आपने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि लोगों ने ब्लॉग बना के इंटरनेशनल ट्रैफिक से लाखों में डॉलर्स जनरेट किए हैं। 20,000, 30,000, 40,000 डॉलर, जो कि इंडियन ब्लॉगिंग में नहीं मिल पाता। और आपने ज़रूर सोचा भी होगा कि यार ये कर ले रहे हैं, ये इंटरनेशनल ट्रैफिक ला रहे हैं, तो हम क्यों नहीं ला सकते हैं। और बिल्कुल सही बात है, आप भी इंटरनेशनल ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे ला सकते हो। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे फ्रॉम बॉटम टू एंड, कि आप कैसे एक ब्लॉग बना सकते हो, उसको सेटिंग्स कैसे कर सकते हो, टॉपिक रिसर्च कैसे कर सकते हो, इंटरनेशनल उस पर ट्रैफिक ला कैसे सकते हो, पोस्ट कैसे लिख सकते हो, कैसे आप अपनी वेबसाइट को यूएस, अफ्रीका, यूरोप ऐसे जगहों पर रैंक कर सकते हो। और यकीन मानो, इंडिया में ब्लॉगिंग से जितनी अर्निंग नहीं होती ना, उससे ट्रिपल अर्निंग आपको यूएस पे ब्लॉग बना के अर्निंग हो जाएगी दोस्तों। तो हमारी वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को हम काफ़ी ज़्यादा स्मूथली एक एक स्टेप आपको समझाते हुए चलेंगे अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर चलकर, और सीखेंगे कि हम कैसे चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम जो है एक वेबसाइट बनाएंगे, कैसे उस पर सेटिंग्स होंगी, क्या क्या सेटिंग्स होंगी, सर्वर की सेटिंग्स क्या होंगी, आपको ब्लॉग के लिए कंटेंट कहाँ से लाना है, टॉपिक्स कहाँ से ढूंढने हैं, और हाई कीवर्ड, जो हाई सीपीसी कीवर्ड होते हैं, वो आपको कहाँ से लाने हैं, कैसे आप उसको यूज़ करोगे, कैसे इंप्लीमेंट करोगे, और एंड में हम कैसे उस पर ट्रैफिक लाएंगे। तो बिना टाइम की बर्बादी किए चलते हैं मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पे, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपका बहुत काम आसान हो जाएगा। अगर आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करने की ट्राई कर रहे हो तो डेफिनेटली वीडियो आपकी काम आएगी। चलेंगे हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको अगर वेबसाइट बनानी है तो सबसे पहले आपको उसका एक नाम सोचना होगा। नाम, अगर आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग को टारगेट कर रहे हैं तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ऐसा नाम रखना है जो आपके रेलेवेंट हो, यानी कि वो यूएस में भी रेलेवेंट हो। तो सपोज करिए आपको तो पहले डोमेन नेम लेना पड़ेगा। अब डोमेन नेम लेने की जब बात आती है ना, तो .com, .in में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपको यूएस टारगेट करना है तो आप .us भी ले सकते हो, और .यूरोप भी ले सकते हो, .xyz भी ले सकते हो, लेकिन आपको सजेशन ये करूंगा कि आप .com डोमेन पे काम करें। .com डोमेन पे काम करना ही आपके लिए बेस्ट होगा। और दूसरी बात होती है सर्वर की। आप सर्वर, अगर आप सपोज करो कि आप अमेरिका में अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हो, तो आपको सर्वर अमेरिका के आसपास ही लेना बेस्ट रहेगा। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप मोका होस्ट को यूज़ करो। मोका होस्ट एक बहुत ही सस्ती और अच्छी वेबसाइट है। अब ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मोका होस्ट से मुझे एक भी रुपये नहीं मिल रहा है। मैं पर्सनली इसको यूज़ करता हूं, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं यूज़ करने के लिए। अगर आप यूज़ करोगे तो आपका ही फायदा होगा। यहाँ पे आपको जाना है वर्डप्रेस पे। वर्डप्रेस पे आने के बाद एक यहाँ पे अच्छा सा कोई भी प्लान जो भी आपको समझ में आए आप यूज़ कर लीजिएगा, आपके लिए क्या प्लान सही है। अच्छा, इसमें एक खास बात यह है कि जो भी इसका स्टार्टर पैक होता है ना, इसमें आपको फ्री SSL और फ्री माइग्रेशन भी मिल जाता है। और आप अगर $4 तक अपना बजट को बढ़ा सकते हो तो आपको फ्री डोमेन भी मिल जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अब यही वाला प्लान लीजिए। जैसे आप इसको जाएंगे ना, जैसे आप इसको आगे बढ़ेंगे, इसको लेने के लिए जाएंगे, अपना डोमेन नेम फाइनल करने के बाद .com, .in जो भी आप लेने के बाद, जब भी आप इसके बाद जाएंगे, तो यहाँ से मैं इसका अगर रेट दिखाऊँ आपको, तो इंडियन रुपीज़ में अगर आप देख रहे हो, अगर आप इंडिया से देख रहे हो, पाकिस्तान से देख रहे हो, बांग्लादेश से देख रहे हो, आप अपनी जगह से भी ले सकते हो, जो भी आपका होगा। इंडियन रुपीज़ में ये 389 पर मंथ आपको पड़ेगा। तो ये एक रीजनेबल प्राइस है। अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, तो चाहे गोडैडी हो, चाहे कोई भी हो, आपको यही रेट आपको जो है नॉर्मली देखने के लिए मिलता है वेबसाइट्स पे, होस्टिंग के लिए, सर्वर्स के लिए। लेकिन उसमें ये दिक्कत होती है कि जब भी आप सर्वर लेने के लिए आगे जाते हो ना, आपको जहां पे भी सर्वर की लोकेशन मिलती है, आपको वहीं पर ही काम करना पड़ता है। यहाँ पे ये फायदा है कि देखिए, यहाँ पे इसने लोकेशन दे रखी है कि आपको अगर सर्वर लेना भी है ना, तो आप किस किस जगह से सर्वर ले सकते हो। सपोज करिए आपको अपनी वेबसाइट यूरोप पे, या फिर सेंट्रल यूएस पे, या फिर ईस्ट यूएस में, या फिर इंडिया में भी रैंक करनी है, तो आप उसी जगह का सर्वर लो। जितने सपोज करो, जैसे आपने यूएस सेंट्रल का लिया और आपको यूएस पे ही अपनी वेबसाइट रैंक करनी है, आपकी ऑडियंस जो है वो टारगेटेड ऑडियंस है, तो आपको इसको लेना है। इससे क्या होगा, वहां के लोगों तक आपकी वेबसाइट जल्दी पहुंच पाएगी और जल्दी आसानी होगी। ऐसी एक नॉर्मल डेवलपमेंट और एसईओ की भाषा में कहते हैं कि जहां का सर्वर, वहां जहां पे आपको काम करना है वहीं का आप सर्वर बनाओ। तो यहाँ पे आपको लेने के बाद, सब कुछ डन करने के बाद, आपको अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। मैं यहाँ पे अपने क्लाइंट की वेबसाइट पे जाऊँगा और यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि क्लाइंट की वेबसाइट पे मैं एक सब डोमेन पे वेबसाइट बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए। क्या सेटिंग सब होगी वो आपको यहाँ पे समझा लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आया हूँ अपने सी पैनल पे, और यहाँ पे मैं एक सब डोमेन सबसे पहले तो बना लेता हूँ।
यहाँ पे मैं गया, सब डोमेन्स पे मैं बना लेता हूँ ताकि आपको आसानी से मैं चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझा लूँ। इसको मैं दे देता हूँ demo.-- ये हो गया हमारा, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। यहाँ पे क्रिएट होने के बाद आप देखेंगे हम जाएंगे वापस और एक वर्डप्रेस की वेबसाइट इस सब डोमेन पे हम ऐड करेंगे। उसको ऐड करने के लिए दोबारा से हम होम पे चले जाएंगे अपना। तो हम यहाँ से वर्डप्रेस को सेलेक्ट करेंगे। वर्डप्रेस को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से सीधे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ये देखिए हमने डेमो जो बनाया था अपना सब URL वो यहाँ पे आ गया है। उसके बाद यहाँ पे नाम पूछ रहा है तो हम इसको कर देते हैं डेमो वेबसाइट, ठीक है। और लैंग्वेज की हम इंग्लिश रखेंगे क्योंकि इंग्लिश में ही हमें रैंक करना है। अगर आप चाइना वगैरह में रैंक कराना चाहते हो, रशिया वगैरह में रैंक कराना चाहते हो तो वहाँ कर लो, लेकिन कंटेंट लिखने में दिक्कत आएगी, इसलिए सजेस्ट यही होगा कि आप इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करो। इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ प्लगइन्स यहाँ पे हमें दे रहा है जो हमारा ये सॉफ्टवेयर जो भी है जहाँ से हम अपना ये इंस्टॉल कर रहे हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट। तो यहाँ पे हम एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। इसको मैं रख देता हूँ एडमिन, रख देता हूँ एडमिन 123 और पासवर्ड रख देंगे अपने हिसाब से जो भी हो। इसको हम हाइड कर देते हैं, पासवर्ड रख देते हैं। ये हमने यहाँ पासवर्ड रख लिया और यहाँ से सारे सेलेक्टेड प्लगइन को हम ऑन कर लेंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये करो ही करो, आपको जो बेस्ट हो आप वो यूज़ करो अपने लिए। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट को इंस्टॉल कर लेंगे। एक बार हमारी वेबसाइट इंस्टॉल हो जाएगी तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो गाइस वर्डप्रेस की वेबसाइट यहाँ पे पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुकी है। जो वेबसाइट है वो रैंक हो चुकी है। अब हम पहुँचेंगे सीधे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर जो हमने अपनी डेमो वेबसाइट बनाई है, ठीक है। अब इस पे यहाँ पे हमने URL पे SSL नहीं दे रखा है, आप ले लोगे डेफिनेटली आपको मिलेगा ही फ्री अपना जो है। हमें इस वेबसाइट के साथ अपना SSL नहीं फ्री मिला, लेकिन क्योंकि ये सब डोमेन था, है ना, हमारे पास और भी सब डोमेन्स बने हुए हैं हमारे क्लाइंट की वेबसाइट पे। तो ये डेमो बस आपको समझाने के लिए है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड मिलेगा। अब सबसे पहले आपको आ जाना है अपने सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में आपको बेसिक सेटिंग करनी है। यहाँ पे नाम डालना है, ठीक है। यहाँ पे अपना URL होगा, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन डालना है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर देनी है फिर से। और जो डेट एंड टाइम का फॉर्मेट है आपको देखना है US में जो डेट एंड टाइम का फॉर्मेट चलता हो उस हिसाब से आपको अपना डेट एंड टाइम का फॉर्मेट लेना है, जो मोस्टली यहाँ पे ये वाला चलता है, डेट, मंथ, डेट और ईयर, ठीक है। और टाइम आप देखो, टाइम फॉर्मेट भी जो है उसी को अपने अकॉर्डिंग ही डालना। टाइम फॉर्मेट यहाँ पे ये कैपिटल लेटर्स वाला आप यहाँ पे ले लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप इसको सेव चेंजेस कर देना दोस्तों। सेव चेंज करने के बाद आपकी जो बेसिक सेटिंग्स है वो हो जाएगी। अब आपको आना है जर्नल सेटिंग्स पे। इसको मैं थोड़ा किनारे कर देता हूँ। जर्नल सेटिंग्स पे जब आप आओगे ना, देखो यहाँ पे कैटेगरी जो डिफॉल्ट दिखा रहा है अनकैटेगराइज दिखा रहा है, क्योंकि अभी आपने कैटेगरी बनाई नहीं है। जब आप बनाओगे तो उसको यूज़ कर देना। पोस्ट फॉर्मेट जो है ना, आप इसको अगर आप वीडियो पोस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे वीडियो, ऑडियो पोस्ट कर रहे हो तो ऑडियो, स्टेटस वगैरह कोर्स वगैरह की वेबसाइट है तो उस पर कर देना। इमेज की वेबसाइट है खाली, जो इमेज गैलरी बनती है उसके लिए आप गैलरी भी सेलेक्ट कर सकते हो, इमेज भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ आप स्टैंडर्ड्स को सेलेक्ट रहने देना। यहाँ पे अपने मेल सर्वर की डिटेल्स वगैरह आप जो है लॉगिन कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप इसका सेव चेंजेस कर दोगे। सेव चेंज होने के बाद आप यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे आओगे रीडिंग पे आपको यहाँ पे अपना होम पेज जो है लेटेस्ट पोस्ट पे रखना है। और डिस्कशन और मीडिया में आपको ज़्यादा चीज़ें चेंजेस नहीं करनी है, लेकिन यहाँ पर्मा लिंक जो आपका ऑप्शन आएगा ना, पर्मा लिंक में आपको जो भी अपना डेट एंड का स्ट्रक्चर, यहाँ सीधे देखो पोस्ट नेम को ही सेलेक्ट करना, अदरवाइज आपके आर्टिकल्स रैंक नहीं होंगे। यहाँ पे WP आएगा, यहाँ पे जो है डेट आएगा, सैम्पल पोस्ट लिख के आएगा, बाद में पोस्ट का नाम भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये करके आप इसको यहाँ पे चेंज कर लेना। सेटिंग सेव हो जाएंगी, बेसिक सेटिंग्स होंगी आपके SEO की, वो सेव हो जाएंगी। उसके बाद आपको आना है अपने SEO ऐप पर। अब ये मुझे ऑलरेडी मिला है, आप इसकी जगह योस्ट, रैंक मैच, जो भी आप बेस्ट चाहो, जो अभी आपको आसान लगता हो आप उसको यूज़ कर सकते हो। हर कोई बेस्ट होता है। यहाँ पे ये हमें मिला हुआ है हमारे जो मोचा होस्ट है उनके सर्वर जो हमने डाउनलोड किया था उसके साथ हमें ये मिला है। आप वैसे भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ प्लगइन्स पे आना और साइट SEO प्लगइन को सर्च कर लेना। यहाँ पे आने के बाद आप डैशबोर्ड में जाओ।
डैशबोर्ड में आने के बाद हमें कुछ चीज़ें बेसिक जो है इंप्रूव कर लेनी है। उससे पहले हमें एक थीम डालनी पड़ेगी, क्योंकि ऑप्टिमाइज तभी होगा। तो यहाँ अपीयरेंस पे जाएंगे, थीम पे जाएंगे। थीम पे जाने के बाद देखिए अभी ये रैंडम थीम पड़ी हुई है, हम एक ब्लॉग की थीम डाल लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे, हम सर्च करेंगे ब्लॉग, जो भी अगर आपके पास कोई अच्छी न्यूज़पेपर वगैरह थीम हो तो आप वो यूज़ कर सकते हो। मैं एक नॉर्मल यूज़ करता हूँ और ट्रैफिक भी उठता है, तो आप फ्री की थीम भी यूज़ कर सकते हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या उस पर डाल रहे हो, फ्री की थीम है, पेड थीम है। हाँ कि ये मैं मान सकता हूँ कि पेड थीम जो है वो थोड़ा ज़्यादा एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं उसमें देखने के लिए। तो यहाँ पे हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट कर लेंगे। ये हमने यहाँ पे एक्टिवेट कर दी अपनी वेबसाइट को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ प्लगइन्स कह रहा है करने के लिए जो इस थीम के लिए ज़रूरी है, कॉन्टैक्ट फॉर्म वगैरह, ये हमने यहाँ कर लिया और इसको जो है हम अप्लाई कर देते हैं। ये भी हमारा इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब हम फिर पहुँचेंगे अपना SEO सेटिंग्स की तरफ। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ डेमो साइट कैसी लग रही है। ये देखिए, ये हमने थीम डाउनलोड करी है, तो डेमो साइट हमारी ऐसी लग रही है। इसको पूरी तरह से कस्टमाइज़ कर लीजिएगा। अगर आपके पास डेमो डाटा पड़ा हो प्लस थीम को लेके, तो आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हो दोस्तों। अगर आपके पास हो तो आप डाल देना, अदरवाइज़ पूरी तरह से कस्टमाइज़ कर लेना। कस्टमाइज़ कैसे करना है इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना लूँगा, और बहुत सारी वीडियोस पड़ी भी हैं यूट्यूब पे, आप आसानी से ढूंढ सकते हो। यहाँ पे हम आएंगे साइट SEO पे, इसके डैशबोर्ड पे जाएंगे। यहाँ पे मेटा टाइटल ऑन कर देना है, हमें HTML टैग्स ऑन कर देना है, सोशल नेटवर्क्स हमें ऑन कर देने हैं, एनालिटिक्स हमें ऑन कर देना है, इंस्टेंट इंडेक्सिंग भी ऑन कर देना है, इमेज SEO एडवांस फीचर भी जो ऑप्शन है हमारा इसको ऑन कर देना है। उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट टूल है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले हम ये इस पर जाएंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे। अब हम पहुंच गए हैं अपने मेटा बॉक्सेस में। मेटा बॉक्सेस में यहाँ पे हमें इसको इनेबल रखना है, यहाँ प्रायोरिटी पे रखना है। जो भी हमारा सर्च इंजन SEO मूव होगा उसको ऑन रखेंगे हमेशा। उसके बाद एडमिन बार में जाएंगे, SEO एडमिन बार में हम उस पर रिमूव कर देंगे, रिमूव SEO फ्रॉम एडमिन बार, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि बार बार ये ऊपर से आ जाता है। अगर आप चाहो तो इसको रख भी सकते हो नॉर्मली, अगर आपको काम करने में दिक्कत ना हो रही हो तो आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे देखो न्यूज़ SEO का है, ठीक है। यहाँ पे ये जो भी नए नए न्यूज़ आते हैं इनके बारे में, या फिर जो भी अपडेट आता है उसको यहाँ पे देते हैं, तो उसको आप हाइड कर देना। बेसिक सेटिंग्स में आपको सिर्फ इतना ही करना है, इसको आप इसको सेव चेंज कर देना। सेव चेंज करने के बाद हम जाएंगे मेन चीज़ पे, जो कि हमारा एडवांस्ड ऑप्शन होगा। यहाँ पे हम आएंगे, इमेज SEO बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ पे आएंगे टाइटल एंड मेटाज में। टाइटल एंड मेटाज में आने के बाद यहाँ अपने वेबसाइट का नाम, साइट टाइटल डाल देंगे, सेपरेटर डाल देंगे, टैगलाइन डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ अल्टरनेटिव नाम है तो आप वो भी डाल सकते हो, वरना कोई बात नहीं। आप यहाँ पोस्ट पे आना, पोस्ट में आने के बाद सबसे पहले पोस्ट टाइटल डालना, फिर सेपरेटर डालना, फिर साइट में नाम डालना, ठीक है। पोस्ट का एक्सक्रिप्ट जो है उसको यहाँ पे ऑलरेडी डाल के सेव कर देना। आप पेजेस पे आओ, पेज में सबसे पहले आपका पेज का नाम होना चाहिए। सपोज करो आप हेल्थ कैटेगरी में काम करो तो वहाँ हेल्थ होना चाहिए, फिर आप सेपरेटर होगा, फिर आपकी वेबसाइट का नाम होगा, और पोस्ट का जो भी डिस्क्रिप्शन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको भी आप सेव कर लेना। यहाँ पे सेव होने के बाद हम आर्काइव पे जाएंगे। इस पर हमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है, इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। टेक्सोनॉमीज पे ध्यान देना है, सेम चीज़ करनी है, कैटेगरी पे जाना है, सेपरेटर डालना है, साइट करना है, ठीक है। और यहाँ पे कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन भी आपको ऑन कर देना है, ठीक है। ये बेसिक सेटिंग्स हैं, आपको करनी ही करनी है। उसके बाद मेन सेटिंग पे आएंगे, वो है साइट मैप। साइट मैप जानते हो आप कितना ज़रूरी होता है। इस साइट मैप को आपको कॉपी करके अपने गूगल के सर्च कंसोल में डालना है। गूगल सर्च कंसोल में डालने के बाद वहाँ पे वो आपको एक्सेस देगा, और एक्सेस होने के बाद ही आपके जो भी वेबसाइट के लिंक हैं वो आपके गूगल पे रैंक होना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे ये कर लिया हमने, इसको सेव कर देंगे। अब ये चीज़ें, ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको इस प्लगइन में देखने के लिए मिल रहा है। देखिए इसमें आप इनेबल करेंगे अपने साइट मैप को, ठीक है। इमेज साइट मैप भी देखिए आपको दे रहा है करने के लिए, ऑथर का साइट मैप भी दे रहा है आपको करने के लिए, और HTML साइट मैप भी कह रहा है करने के लिए। तो ये आपके लिए एक एडवांस फीचर है। हालांकि अगर आप नए नए हो ब्लॉगिंग में तो आपको इससे मतलब नहीं होगा, आपको फिलहाल काम करने पे ध्यान देना है, ठीक है। ये हमने पूरा कर लिया। उसके बाद हम जाएंगे सोशल नेटवर्क्स पे। सोशल नेटवर्क पे जाने के बाद आपको अपने सारे सोशल नाम दे देने हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे देना है, सेटिंग्स वगैरह का नाम दे देना है, जो भी आप चाहते हो कि आपके साथ हो। अपने सोशल अकाउंट्स यहाँ पे आप दे दोगे सारे, फेसबुक वगैरह के, ठीक है। यहाँ फेसबुक के आप चीज़ें सेट भी कर सकते हो, ऑटोमेटिक चीज़ों को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। ट्विटर कार्ड वगैरह भी यूज़ कर सकते हो कि क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, वो सब आपके लिए बेटरमेंट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद एनालिटिक्स की बात आती है, मेन चीज़ है, ठीक है। यहाँ एनालिटिक्स में आप अपना G4 एनालिटिक्स कनेक्ट कर दो,
जो कि बेस्ट है। मॉन्स्टर इंसाइट वगैरह इसमें ना यूज़ करो, ठीक है। क्रॉस डोमेन यूज़ कर सकते हो, पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा कैसे आपको एसईओ की चीज़ें यूज़ करनी है। बाकी यहाँ पे देखो मोटोमो है, क्लैरिटी है, एडवांस फीचर्स हैं, ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं मारना है, ऐसे ही छोड़ देना है। इंस्टेंट इंडेक्सिंग पे आना है, ठीक है दोस्तों। अब इंस्टेंट इंडेक्सिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने कोई आर्टिकल पोस्ट किया और वो इंस्टेंटली इंडेक्स ही नहीं हो रहा है तो फिर बेकार है आपका वो इंडेक्सिंग करना। तो यहाँ देखो अपडेटेड यूआरएल है, यहाँ पे हम गूगल भी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम बिंग भी सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे जैसे कोई आर्टिकल हमने अभी डाला, यहाँ पे आके आप डाल के सबमिट यूआरएल कर सकते हो। फिलहाल अभी हमारे कोई पोस्ट नहीं है, तो हम इसको जो है यहाँ पे सिर्फ ऐसे रैंडमली सेट कर देते हैं दोस्तों। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कीवर्ड रिसर्च टूल, जो हमें ये बता पाए कि यूएस पे जो कौन से कीवर्ड ऐसे हैं जो रैंक कर रहे हैं और हमें अच्छा पैसा दे सकते हैं। इसके लिए लोग ऐसे कीवर्ड्स फाइंड करते हैं जिसका सीपीसी जो है ज़्यादा हो, ट्रैफिक ज़्यादा हो, लेकिन जो डिफिकल्टी है वो कम हो। तो उसको करने के लिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा बैक लिंकों को। आपके पास अगर पैसा है तो आप कोई भी पेड टूल्स की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि फ्री टूल यूज़ करो तो आप बैक लिंकों का कीवर्ड रिसर्च टूल यूज़ कर सकते हो। कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा और आपको यहाँ पे सर्च करना है अपना कीवर्ड। सपोज करिए एक कीवर्ड है हाउ टू लूज वेट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम इसको फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे इसका चीज़ें सेट करके पूरी तरीके से हम इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए रिजल्ट यहाँ पे शो कर दिया है, ठीक है। रिजल्ट शो होने के बाद यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है, जिस पे डिफिकल्टी दिखा रहा है रेड, ठीक है। कीवर्ड डिफिकल्टी यानी KD दिखा रहा है रेड, और यहाँ पे देखिए CPC दिखा रहा है $1.15 का, यहाँ पे दिखा रहा है $1.11 का, ठीक है। लेकिन सर्च बिलियन यहाँ 3 बिलियन का है। अब आप सोचो कि अगर आप इस कीवर्ड पे यूज़ करते हो, अगर आपके पास 1000 लोग भी आ रहे हैं और 1000 लोग में अगर आपके पास 500 क्लिक भी मिल रहे हैं तो 500 क्लिक का $500 बनता है, ठीक है ना। तो आप जब इसको फोकस करोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है दोस्तों। इसको एक बार सर्च कर लेते हैं इस कीवर्ड को, क्योंकि ये थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, इस पर पैसा भी ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए इसने दिखा दिया कि इसके 3 बिलियन की है, लेकिन यहाँ और भी कीवर्ड्स हैं। अब देखिए इसकी डिफ़िकल्टी थोड़ी सी कम है और इसमें 621 मिलियन का ट्रैफिक हमको देखने के लिए मिलेगा। और इसमें फ़ायदा क्या है, इसकी सर्च वॉल्यूम जो है कम है, यानी कि कम लोग ही इस कीवर्ड पे काम कर रहे हैं। तो आप इस पर भी काम कर सकते हो, लेकिन आप इस पर भी काम कर सकते हो। अब बात करते हैं, आपको तो इंग्लिश आती नहीं है, जहाँ पे आपको रैंक करना है वहाँ पे आपको टारगेट करना है, और आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, आप चाहते हो कि कोई आपका आर्टिकल लिख दे, तो आप यूज़ करोगे चैट जीपीटी को। अब यहाँ पे एक पॉइंट बनता है कि लोग कहते हैं कि चैट जीपीटी को हमने यूज़ किया तो हमारी वेबसाइट पेनलाइज हो जाएगी। गूगल चैट जीपीटी का यूज़ करने के लिए मना नहीं करता है, लेकिन ये भी नहीं है कि आपने चैट जीपीटी को लिखवाया और पूरा उठा के शेप दिया और गूगल से उम्मीद कर रहे हो कि वो रैंक करेगा, तो आपकी वेबसाइट कोर अपडेट से इफेक्ट होगी और आपको नुकसान भी होगा। इसके लिए आपको चैट जीपीटी की हेल्प लेनी है। अब हेल्प कैसे लोगे, देखो AI है हमारी हेल्प के लिए ही, कोई चीज़ बनती है हमारी हेल्प के लिए है, लेकिन अगर आप मिसयूज़ करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमें जाना है चैट जीपीटी के पास, सर्च कर लेते हैं चैट जीपीटी को, और यहाँ पे चैट जीपीटी के आने के बाद हम चैट जीपीटी को एक प्रॉपर कमांड देंगे। प्रॉपर कमांड क्या देंगे, राइट एन SEO फ्रेंडली blog post on topic how to lose weight fast. I want to target US ऑडियंस। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको कमांड दे रहा हूँ SEO फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट लिखने की। जब मैं SEO फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट लिखने की एडवाइस दे रहा हूँ तो ये उसी हिसाब से चीज़ों को मैनेज करेगा। देखिए आर्टिकल लिखना शुरू हो गया है। अब सिंपली अब आपको ये आर्टिकल को कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद जाना है एक दूसरे टूल पे जो है ग्रामरली। ग्रामरली पे जाने के बाद आप जाओगे तो इसको कुछ आपको चीज़ें की दिखा देगा कि इसकी ग्रामर कैसी है। आप चाहो तो इसको स्पिन वगैरह भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं आता हूँ, एक नया क्रिएट करता हूँ पेज, और यहाँ पे अपने इस आर्टिकल को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गोल्स वोल्स दिखा रहा है कि क्या आपको लेना है क्या नहीं करना है। मैं इसको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ और इसको डन कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें इसने हमको दिखा दी कि ओवरऑल जो स्कोर है ना वो 91 है, यानी कि ये ठीक है।
अब कुछ चीज़ें इसमें ऐसे दिखा रहा है जो कि थोड़ी ग्रामर के हिसाब से ठीक नहीं है, तो आपको इन सब चीज़ों को ठीक करना है, इसको अच्छे से स्पिन करना है, ठीक है। स्पिन करने का ये मतलब नहीं है कि ये पैराग्राफ ऊपर कर दिया, ये पैराग्राफ ऊपर कर दिया, नहीं। इंट्रोडक्शन इसमें दिया है, आप इसको अपने वर्ड्स में लिखो, अपने वर्ड्स में लिखने के बाद आप इसको प्रॉपरली चीज़ों को अच्छी तरह मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अब हम इसको पूरी तरह से ये हमने ग्रामरली कर लिया। आप चाहो तो कोई और स्पेलिंग टूल भी यूज़ कर सकते हो, जो आप चाहो। आप कॉपी स्पेस AI का भी यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैंने ChatGPT का यूज़ किया है, आप XYZ कोई भी प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हो अपने वेबसाइट को आगे करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम इसने उसको कट कर लिया और अब हम चलेंगे अपने वेबसाइट पर, ठीक है। वेबसाइट हमने बनाई थी ये, और हम पहुँच गए इसके डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है दोस्तों। ये हमने कुछ सेटिंग करी थी अभी आपके साथ बैठ के, हम पहुँच गए इसके डैशबोर्ड के अंदर। अब यहाँ पे हम आएंगे पोस्ट में, यहाँ पे हम पोस्ट में आने के बाद एक नया पोस्ट हम ऐड करेंगे। पोस्ट ऐड करने के बाद यहाँ पे इसको दोबारा से एक बार पेस्ट कर देते हैं ताकि कॉपी करने में आसानी हो। टाइटल कॉपी हो गया, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। 10 इफेक्टिव टिप्स टू लूज वेट फास्ट। यहाँ पे आप देखिए आ गया, यहाँ पे अपना मेन कीवर्ड भी आ गया, लूज वेट फास्ट, ठीक है। टिप्स 2, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा, हाउ टू। टिप्स 2 हटा के करूँगा ऑफ, 10 इफेक्टिव वेज ऑफ हाउ टू लूज वेट फास्ट। अब देखिए यही था ना हमारा कीवर्ड, हाउ टू लूज वेट फास्ट, ठीक है। ये हमारा हो गया कीवर्ड। अब जब भी हम अपना आर्टिकल लिखेंगे ना, शुरुआत इसी से करेंगे। बाकी भी कॉपी कर लेते हैं, पूरा इंट्रोडक्शन से पूरी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं। ये हमने कॉपी कर लिया, कंक्लूजन तक, ठीक है। ये हो गया कॉपी। फिर से आए हम यहाँ पे अपने आर्टिकल पे, इसको हमने कर दिया पेस्ट, ठीक है। अब कुछ ये इस तरीके से आ रहा है। पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे है, इसको हम फिर से कट कर लेंगे, इस पूरे इसको ऊपर कर देंगे और यहाँ पे आर्टिकल की शुरुआत में अपने कीवर्ड को डाल देंगे। आप आर्टिकल लिखो, स्लग डालो, कुछ भी करो, पहले आपके टॉप पे आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको पहले एक अच्छा फॉर्मेट देंगे। फॉर्मेट कैसे देंगे? H1 H2 टैग से। तो टाइटल करना बहुत ज़रूरी होता है। इंट्रोडक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हेडिंग पे गए, देखिए H2 इसको टैग मिल गया। बाकी के जो पॉइंट्स हैं हम इसको S3 टैग्स देंगे, ठीक है। यहाँ पे गए S3 से S2 से S3 किया, फिर गए हेडलाइंस पे, इसको भी किया। लाइन से मैं ये सब कर लेता हूँ। आप चाहो तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन रही है, लेकिन इस वीडियो में आप पूरा इंटरनेशनल ब्लॉगिंग सीख लोगे, कैसे बेसिक काम होता है इंटरनेशनल ब्लॉगिंग पे। अब देखिए 10 पॉइंट थे इसमें, यहाँ पे हमने 7 पॉइंट पे S3 कर दिया। 8वां पॉइंट भी हम जो है इसका S3 कर देंगे, जो हेडिंग है। लेकिन जो आखिरी के 2 पॉइंट हैं इनको हम करेंगे H4, क्योंकि प्रॉपर वे में चीज़ें होनी चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट में चीज़ें होनी चाहिए। सपोज करिए आपके पास 4 ही या फिर 8 ही पॉइंट होते तो स्टार्टिंग के 3 आप कर देते हैं उसमें, बाकी के अपने आर्टिकल के स्ट्रक्चर के हिसाब से कर देते हैं। अब आर्टिकल का स्ट्रक्चर कितना ज़रूरी है ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर हम गए, इसको हम S3 रखेंगे, S2 रखेंगे, ठीक है। ये हमने कर दिया, ये हमारा कुछ बेसिक फॉर्मेट हो गया। अब बात करेंगे फ़ोटोज़ के बारे में। इमेज भी बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है SEO में। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन आ रहा है, यहाँ पे हम अपना कीवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। एक फ़ोटो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। इधर से हम अपना कीवर्ड सेलेक्ट किया, सर्च किया, यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ इसी कीवर्ड पर रैंक हो रही हैं। हम इन फ़ोटोज़ को देख लेंगे, खोज लेंगे, और कोशिश करिएगा कि अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो हो। जैसे मैं ये फ़ोटो ले लेता हूँ, एक थोड़ी अपीलिंग भी लग रही है ये फ़ोटो। यहाँ पे हमने इसको सेव कर लिया, ठीक है। यहाँ सेव करने के बाद हम सीधे पहुँचे अपने पोस्ट पे। पोस्ट पे आने के बाद पहले इंट्रोडक्शन में हम ये फ़ोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। आप चाहो तो एक्सपोर्ट कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। यहाँ पे ये फ़ोटो लग गई है। फ़ोटो के साथ आप यहाँ देखेंगे सेटिंग्स में एक ऑप्शन आ गया ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट का। इसमें हम अपना बेसिक कीवर्ड डालेंगे, हाउ टू लूज वेट। अब दोस्तों ये जो कीवर्ड है ना, इसी को हम अपना फोकस कीवर्ड भी बनाएंगे। देखिए हमने पहले लगा दिया है स्टार्टिंग में, अपने इसी को लगा दिया है कीवर्ड को,
और हम नीचे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे कैप्शन भी ऐड करने के लिए हमें दे रहा है। यहाँ कैप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे हम कैप्शन दे देंगे, हे buddies know how to lose weight fast। ठीक है, ये हमने यहाँ पे दे दिया अपना कैप्शन। अब हम नीचे आए, नीचे एक फ़ोटो और ऐड करेंगे, इस पॉइंट पे कर लेते हैं। यहाँ पे हम कोई भी अच्छी सी फ़ोटो ले लेते हैं, HD क्वालिटी में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। यहाँ से इस इमेज को सेव कर लेते हैं। इस इमेज को सेव करने के बाद हम दोबारा आते हैं अपने वर्डप्रेस पोस्ट पे और यहाँ पे हम इस फ़ोटो को डाल देते हैं। देखिए आप चाहें तो इसको एक पैराग्राफ नीचे भी कर सकते हैं। ये फ़ोटो कुछ अच्छे फॉर्मेट में लग रही है देखने के लिए। सेम चीज़ हम करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे टेक गुड स्लीप टू लूज वेट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने ये चीज़ डाल दी। अब हम इसको करेंगे कॉपी और हम इस फोटो के कैप्शन में भी इस कीवर्ड को ऐड करेंगे, यू मस्ट टेक गुड स्लीप टू लूज वेट। ठीक है, ये हमारा एक और कैप्शन हो गया। अब हम आते हैं इसके बेसिक एसईओ पे, लेकिन उससे पहले आपको एक दो चीज़ें इसमें ऐड करनी होंगी। वो होगा एक एक्सटर्नल लिंक और एक आउटबाउंड लिंक। एक आउटबाउंड लिंक को ही एक्सटर्नल लिंक बोलते हैं और एक इंटरनल लिंक होता है। अब जैसे इसमें दिखा रहा है स्टे हाइड्रेटेड ना, अब हम कोई भी चीज़ ढूंढ लेते हैं यहाँ पे किसी भी और अलग वेबसाइट का लिंक। अब यहाँ पे देखिए एक रेफरेंस दिया हुआ है ChatGPT ने, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। आपको ChatGPT का पूरा नहीं यूज़ करना है, आपको एडिट भी करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ अपनी वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे आना है, आपको इसको जो है गूगल सर्च कर लेना है। गूगल सर्च करने के बाद देखिए आपको इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही है, .government.com की है। इसका हम विकीपीडिया पेज खोल लेते हैं। आप चाहो तो उनकी वेबसाइट को भी डाल सकते हो। इनका विकीपीडिया पेज हमने लिया और यहाँ पे कमांड के करके या फिर लिंक पे क्लिक करके भी आप डाल सकते हो। यहाँ पे हम गए, हमने इसको डाल दिया और इसको कर दिया बोल्ड, ताकि लोगों को दिखे कि हाँ ये आपने अच्छा आर्टिकल डाला हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे यहाँ पे एक आउटबाउंड लिंक डालेंगे। आउटबाउंड लिंक कैसे पड़ता है, यहाँ पे हम डालते हैं मस्ट रीड का या फिर ऑल्सो रीड करके हम यहाँ पे एक अच्छा सा कैप्शन डाल देते हैं जो हमारी वेबसाइट का ही आर्टिकल हो। वेबसाइट नहीं है तो आप इसमें कैसे डाल सकते हो, तो इसलिए हम अभी इसी को दिखाने के लिए आपको ऐसे ऐड कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम आए, हमने ऐड किया, बोल्ड किया। अब यहाँ पे हम सेम वही लिंक एक बार दोबारा से डाल देते हैं। इससे हमारी वेबसाइट की वैल्यू बढ़ती है। वैल्यू बढ़ना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बाद में आपको कोई इशू ना हो, इसलिए मैं चीज़ को पहले ही क्लियर कर रहा हूं दोस्तों। अब आपने दो चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी। अब आपको आना है यहाँ पे फोकस कीवर्ड अपना ऐड करना है। फोकस कीवर्ड हमने देखिए पहले ही ले रखा है, हाउ टू लूज वेट। ठीक है, इसको हम फिर से कॉपी कर लेते हैं। नीचे आए, यहाँ पे हमने अपना टारगेट कीवर्ड डाला। आप कोई भी प्लगइन यूज़ कर रहे हो, रोस्ट, रैंक मैथ, All-in-One SEO, XYZ, कोई भी हो, खुद का बना के यूज़ कर रहे हो ना, तब भी उसमें ये ऑप्शन आता है कि आप अपना कीवर्ड को डाल सको, फोकस कीवर्ड को डाल सको, क्योंकि फोकस कीवर्ड ही मेन एक गूगल को इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है कि ये हमारा कीवर्ड है और इससे रिलेटेड हम ऑडियंस को ढूंढ रहे हैं। बेसिकली आपकी जो अर्निंग होगी वो भी आपके फोकस कीवर्ड पे क्या CPC मिल रहा है उसके अकॉर्डिंगली होगी। CPC कैसे फाइंड करना है ये एक अलग मैंने बताया अभी आपको, लेकिन आप और एडवांस जा सकते हो फ्री टूल्स को छोड़ के। अब जब पेड टूल्स पे आओगे तो आप और एडवांस जा सकते हो। तो यहाँ पे हमने फोकस कीवर्ड डाला, अपना मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमने ऐड करेंगे। अपना जो है कस्टम हमने नहीं यहाँ पे दे रखा है, इंटरनल लिंक हमने एक दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से कुछ चीज़ें ऐड होंगी। उसके बाद बेसिक SEO करने के बाद हम जाएंगे अपने पोस्ट पर। पोस्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे फीचर इमेज एक सेट करनी होगी। फीचर इमेज देखिए हम ये वाली सेट कर लेते हैं। इसमें देखिए मैंने 3 चीज़ों को यूज़ करा हुआ है, जो भी हमारे कीवर्ड्स हैं, मेन कीवर्ड्स हैं, हमने इसको यूज़ किया हुआ है। कीवर्ड को यूज़ करने के बाद हम यहाँ इमेज सेट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ गई है हमारी इमेज। ये हमारा एक आर्टिकल, अच्छा सा सुंदर सा आर्टिकल तैयार हो चुका है दोस्तों। अब हम जब इसको पब्लिश करेंगे तो ये एक लिंक जनरेट करके देगा। उस लिंक को हमें डालना होगा अपने गूगल सर्च कंसोल पे। ठीक है, अब हम इसको एक बार पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करके देख लेते हैं कैसा लग रहा है आर्टिकल हमारा। डेमो वेबसाइट है,
सब कुछ देखिए इमीडिएटली हो रहा है। टैग्स हम चाहें तो ऐड कर सकते हैं अपना, हाउ टू लूज़, बाकी चीज़ें आप करते करते समझ जाओगे। कॉमा से हम सेपरेट करेंगे उसको। अब एक कीवर्ड और डाल देते हैं, बेली फैट। अब यहाँ पे देखिए जितने भी ये कीवर्ड दिखा रहे हैं ना, यहाँ पे हमने यहाँ पे ये जो यूज़ किए हैं, हम एक एक को कॉपी कर सकते हैं। देखिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका एडवांटेज बढ़ेगा, आपकी जो सर्च वॉल्यूम होगी वो भी बढ़ेगी। कोई भी कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छा ट्रैफिक देगा। बस ये है कि आपकी नीच पे होना चाहिए। सपोज करिए कि आपकी हेल्थ की वेबसाइट है और आप उस पर जो है टेक्निकल आर्टिकल्स डालने लगे या फिर ऑटो के आर्टिकल्स डालने लगे, को कोई फ़ायदा नहीं होगा। आदमी क्या, गूगल पहले बात तो रैंक नहीं करेगा, लेकिन अगर रैंक हो भी गया गलती से ना आपका पोस्ट, तो कोई पढ़ने नहीं आएगा, क्योंकि वेबसाइट का नाम दूसरा होगा, वेबसाइट का डिज़ाइन दूसरा होगा और आर्टिकल उसमें हेल्थ के पड़े होंगे। आप खुद सोच लीजिए, आप खुद नहीं पढ़ेंगे किसी का कंटेंट इस तरीके का दोस्तों। तो अब ये हो गया है पूरी तरह से रेडी, हमने सब कुछ चेक कर लिया है। कैटेगरी हम इसको असाइन कर देंगे। यहाँ से फिलहाल मैं अनकैटेगराइज रखता हूँ, आप चाहो तो एक बना सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे कैटेगरी नेम डालना, जब आप वेबसाइट को कस्टमाइज़ करोगे ना तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा ऑलरेडी। तो हमने यहाँ करा ऐड न्यू कैटेगरी, हो गई हमारी, हेल्थ आ गया। हमने इसको हेल्थ पे कर लिया कि हेल्थ का आर्टिकल है, इसको हम आप कर देंगे पब्लिश। ये हमारा आर्टिकल पब्लिश हो गया है। अब इसके लिंक को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये गूगल सर्च कंसोल पे डालना पड़ेगा। अभी हमने गूगल सर्च कंसोल नहीं बनाया है और ये मैं अलग से बनाना सिखाऊंगा भी नहीं, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें आपको बहुत अलग अलग यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको चाहिए तो मैं एक अलग से बना ज़रूर दूंगा आपके लिए। लेकिन देखिए पोस्ट यहाँ पे कितना सही लग रहा है हमारा। देखिए ये हमारा पोस्ट है, बिल्कुल प्रोफेशनल पोस्ट लग रहा है, एक से बढ़कर एक पोस्ट ये है। और देखिए नीचे हमने जो कीवर्ड यूज़ किए थे, टैग्स यूज़ किए थे, वो भी यहाँ पे आ गए हैं दोस्तों। अब आपको मैं एक बेस्ट एडवाइस दूंगा कि अगर आप इस टॉपिक पे काम कर रहे हो, इंटरनेशनल नीच के टॉपिक पे काम कर रहे हो, तो आपको अपने 1 साल आपको देना है। 1 साल बिना ये नहीं सोचना है कि हमारा अर्निंग हो रही है नहीं हो रही है। ट्रैफिक आ रहा है, ट्रैफिक पे ध्यान दीजिए, ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है। सोशल मीडिया पे शेयर करिए, ग्रुप्स में शेयर करिए, जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैफिक के लोग हों वहाँ शेयर करिए, आपको अच्छी अर्निंग जनरेट होगी। फेसबुक पे शेयर करिए, यूट्यूब पे शेयर करिए, लिंक्स में जाके लोगों को कमेंट करके बोलिए कि आपका जो पेज हैं वो पढ़ें। यहाँ से आपका एक बेसिक जर्नी शुरू होगी। लेकिन उसके बाद जब आप गूगल वेब स्टोरीज बनाना शुरू करेंगे तब आपका जो आर्टिकल है वो गूगल डिस्कवर में भी आ सकता है। और गूगल वेब स्टोरीज से आप अपनी वेबसाइट पे भी आर्टिकल भेज सकते हो, जो ट्रैफिक है उसको भेज सकते हो, अपने आर्टिकल पे यूजर को भेज सकते हो। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी वीडियो। इस वीडियो से अगर आपने 10% भी सीखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। अगर आप ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन अर्निंग सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली ये चैनल आपके लिए ही है। प्लस मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि इतनी जल्दी हार मत मारना। अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है, इंटरनेशनल ट्रैफिक लाना है, तो अपने ब्लॉग पर फोकस्ड होकर कम से कम 1 साल मेहनत करना। अगर 1 साल से कम 4 महीने 5 महीने करके हार जाओगे और छोड़ दोगे ब्लॉगिंग तो कोई फल नहीं मिलेगा, ऊपर से मुझे गाली ही बकोगे। तो प्लीज़ मैं पहले ही कह रहा हूँ, आप स्टार्टिंग से एंड तक इसको फॉलो करना, काम करना, मेहनत करना, उसके बाद ही आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। प्लस आपको गूगल वेब स्टोरीज पर भी काम करना है। अगर आप गूगल वेब स्टोरीज पर काम करोगे तो आपकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी, आपके पास स्कोप ज़्यादा होगा कि आप गूगल डिस्कवर पर रैंक हो जाओ और वहाँ से आपके पास हाई ट्रैफिक जनरेट होगा। महीने में कम से कम $20,000 तो आप अपनी वेबसाइट से जनरेट कर सकते हो दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।